सीता का उद्धार करने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। लंका में रहने वाला रावण भगवान का विरोधी है, भगवान का शत्रु है, क्योंकि उसने माँ सीता का हरण किया है। उसी रावण का भाई, रावण 3 भाई थे। कितना बड़े रावण हैं और मंझले कुंभकर्ण हैं और सबसे छोटे हैं विभीषण। ये 3 भाई हैं। रावण तो लंका के राजा है और कुंभकर्ण के लिए तो आपको मालूम ही है, वो 6 महीना सोता था और 1 दिन जगता था। आज जैसे वो जगता था तो जगते ही महिष और मदिरा, भैंसा खाता था और शराब पीता था। कितना शराब पीता था लिखा है रामायण में, कोटि घट। कोटि का मतलब होता है करोड़, और घट मतलब घेला। 1 करोड़ घड़ा शराब पीता था और अनेकों भैंसा खाता था। भैंसा खाता था और शराब पीता था और 6 महीना तक सोता था। वो तो सोने में ही परेशान था। रावण वहाँ के राजा है और मंत्री के पद पर थे विभीषण जी महाराज। जो सचिव होते हैं, जो मंत्री होते हैं, सचिव के हाथ में सम्राट का भविष्य होता है। सचिव चाहे तो सम्राट को संवार दे और सचिव चाहे तो सम्राट को बर्बाद भी कर दे। ये विभीषण जी महाराज लंका में सचिव के पद पर है, मंत्री है। और भगवान शंकर एक बात कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु 3 जो। सुन रहे थे ना पाठ में, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेगहि नाश। भगवान शंकर कहते हैं यदि कोई सचिव है और उसके भीतर में भय है और लोभ है तो निश्चित रूप से राजा का नाश हो जाएगा। उसके हाथ में है ना, सचिव के हाथ में राजा का भविष्य है। अगर सचिव, सचिव मतलब मंत्री, मंत्रणा देने वाले, अगर सचिव के भीतर में लोभ है और भय है तो राजा का और राज्य का वो नाश कर देंगे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि सचिव को निर्भय और निर्लोभ होना चाहिए, मंत्री को। ऐसे ही थे विभीषण जी महाराज। विभीषण जी ऐसे सचिव थे, ऐसे मंत्री थे जिनको रावण से न तो भय था और न तो डर था। विभीषण जी महाराज ने सही सलाह दी कि भैया आपने सीता का हरण किया, ये आपने उचित नहीं किया। इसलिए ये सीता लंका के लिए काल रात्रि के समान है। यदि आप भला चाहते हैं, हित चाहते हैं और सारी लंका का हित चाहते हैं तो सीता को वापस कर दीजिए। सुमति कुमति सबके उर रही, अनाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ संपत्ति होती है, जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ संकट होता है, विपत्ति होती है। और कहते कहते विभीषण ने कह दिया, जो आपन चाहसी कल्याणा, असुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सुनिएगा ध्यान से। हे भैया देखिए, सचिव के पद पर है और रावण कोई साधारण नहीं है। रावण के सामने सब बोलने का साहस करे, हिम्मत नहीं थी, पर ये निर्भय है विभीषण जी महाराज और निर्लोभ है, इसलिए ये बोल रहे हैं।
जो चहसी आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नारी लीलार गुसाई, अतजिए चौथ के चंद्र की नाई। ये कह करके कहा आप सीता को सकुशल वापस कर दीजिए, नहीं तो ये लंका के लिए काल रात्रि के समान हो जाएगी, सारी लंका का विध्वंस हो जाएगा। ये बात रावण को अच्छी नहीं लगी। रावण ने उठ करके गया और विभीषण जी को 3 लात मारा है। विभीषण जी ढनमना करके गिरे और उठ करके खड़े हुए। मार खा करके भी कहते हैं कि भाई आप बड़े भाई हैं, पिता के तुल्य हैं, पिता के समान हैं, आपने मारा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब भी अपने विचार पर अडिग हूं, दृढ़ हूं। आप सीता को वापस करिए, और यदि आप वापस नहीं करेंगे तो अब मैं जाता हूं राम के पास। देखिए बात कुछ नहीं थी, विभीषण जी को थोड़ा सा सपोर्ट करना था, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर देते कि हाँ भैया चलिए आपका कर्म, आपने जो किया आप समझिए, आप जानिए, तो विभीषण जी वहाँ के पद पर बने ही रहते, सचिव वो बने रहते। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि सचिव को निर्भय होना चाहिए, सचिव को निर्लोभ होना चाहिए। तो सचिव का जो कर्तव्य है वो विभीषण जी निभा रहे हैं, और सचिव के पद को ठुकरा दिए। लंका आप जानते हैं ना, लंका की सड़क भी सोने की बनी हुई थी, लंका की 4 दीवारी भी सोने की बनी हुई थी। लंका में जो कुछ था, जहाँ जो भी था निर्मित निर्माण सब सोना का था। ऐसे दिव्य नगर लंका को और श्रेष्ठ पद को विभीषण जी ने त्याग दिया। त्याग करके सीधे कहाँ चले गए? बोलिए ना। इस पद को त्यागे और त्याग करके सीधे विभीषण जी महाराज अपनी 4 मंत्रियों को साथ में लेकर, 4 मंत्री को साथ में लिए और आकाश मार्ग से सीधे सागर पार जहाँ राम भगवान थे वहाँ भगवान के पास गए। जैसे विभीषण जी वहाँ गए तो वहाँ सुग्रीव थे, जामवंत जी थे, हनुमान जी थे। सबों ने देखा ऊपर में देखा कि विभीषण जी 4 मंत्रियों के साथ खड़े हैं। तो सबके मन में होता है ये तो राक्षस है, रावण का भाई है, ये यहाँ क्यों आया है? और उसी में हनुमान जी भी है। हनुमान जी ने जब देखा अरे ये तो विभीषण जी हैं, अब विभीषण जी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वहाँ कुछ बोलते नहीं हनुमान जी। जैसे चारों ऊपर में खड़े हैं 4 मंत्रियों के साथ विभीषण जी, तो सबके सब जाते हैं भगवान के पास और भगवान से जाकर के सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु रावण का भाई आया हुआ, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ये राक्षस क्यों आया है इसकी माया समझ में नहीं आती है। लगता है कि ये हमारा भेद लेने के लिए आया हुआ है, इसलिए इसको पकड़ करके कैद कर लिया जाए, इसको दंड दिया जाए। लेकिन भगवान ने क्या कहा वही आपने पाठ में सुना। भगवान कहते हैं सुग्रीव अगर ये शरणागत मेरा हुआ है, अगर इसने मेरी शरणागति ली है, तो भगवान कहते हैं शरणागत का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे शरण में आते हैं यह सोच करके कि यहाँ अगर हम आएंगे तो हमारी रक्षा होगी, हमारी सहायता होगी, रक्षा हमारी होगी, अगर ये किसी के मन में है और इसी विचार को लेकर के यदि कोई शरण में आता है, तो भगवान कहते हैं शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग कर देते हैं तब भगवान कहते हैं शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमान। जो अपने अहित को जान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं,
शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान। तो भगवान कहते हैं ते नर पामर पापमय। जो व्यक्ति शरणागत का त्याग कर देते हैं ऐसे व्यक्ति पापमय होते हैं, पामर होते हैं, मतलब दुष्ट प्रकृति के होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के माने जाते हैं, वो पापमय होते हैं। ते नर पामर पापमय। अब भगवान कहते हैं तीन ही विलोकित हानि। ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से भी हानि हो जाती है। इसलिए सुग्रीव यदि विभीषण जी आए हैं और मेरी शरणागति चाहते हैं तो उसको सहर्ष ले आइए, उनको रोकिए मत। और साथ साथ भगवान ये भी कह देते हैं कि यदि कोई करोड़ों ब्राह्मण का भी वध किया हो, सुनिएगा ध्यान से, कोटि विप्र वध लागई जाहो। अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध किया हो, करोड़ों ब्राह्मणों के वध का किसी को पाप लगा हो, तो भगवान कहते ऐसे पापी को भी अगर वो भी मेरे शरण में आ जाए तो उनको भी मैं छोड़ नहीं सकता। कोटि जन्म के पापी जोई, हरि शरणागत आवत सोई, क्षमा करता कर अगसारे, दीन बंधु शरणागत प्यारे। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, और एक बार हृदय से कह दे, एक बार मन से कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो भगवान सभी पापों को क्षमा करके उनको अपना लेते। अच्छा एक बात आप लोग कहिए, पाप का दंड कौन देते हैं हमको? पाप जो हम लोग करते हैं उसका दंड कौन देते हैं, उसका फल कौन देते हैं? भगवान ही ना देते हैं। रामायण में लिखा हुआ आप पढ़िएगा, भगवान खुद कहते हैं, भगवान कहते हैं करही मोह बस नर अघनाना। व्यक्ति अज्ञानता वश मोह के वशीभूत होकर के तरह तरह का आग करता, आग कहते हैं पाप को। करही मोह बस नर अघ नाना, अस्वार्थ रत परलोक नसाना। तिनकर काल रूप में भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते हैं मैं ही कर्मों का फल देता हूँ। अशुभ कर्म किए हैं उसका भी फल मैं ही देता हूँ, और शुभ कर्म कोई किया उसका भी फल मैं ही देता हूँ। अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो भगवान कहते हैं उसका फल मैं दुख देता हूँ, और शुभ कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो भगवान कहते हैं उसका फल सुख भी मैं ही देता हूँ। तो भगवान ही ना फल देने वाले, भगवान ही ना दंड देने वाले हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरी शरणागति ले ले और वो भले करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, ब्रह्म हत्या का पाप किसी को लगा हो। सबसे बड़ी हत्या क्या होती है? ब्राह्मण वध। मछली का वध तो थोड़ा सा होता है, मछली वध, मुर्गा वध, ये सब तो मामूली बात है। जीव हत्या में सबसे बड़े हत्या है ब्राह्मणों का वध। भगवान कहते हैं इधर की बात छोड़िए, इसका फल क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी में है, अगर कोई मछली वध करता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई मछली को मारता है, वध करता है, यद्यपि ये विषय नहीं है लेकिन थोड़ा सा प्रसंगवश तो कहना ही पड़ेगा। अगर कोई थोड़ी भी मछली को, अगर कोई मछली को मारता है, अब फिर कबीर साहब कहते उस मछली का थोड़ा सा भाग, कितना भाग? तो तिल भर, कितना? तिल भर मछली खाई के। तिल समझ रहे हैं ना? तिल, तिल कितना बड़ा होता है? एक तिल 5 किलो का। एक तिल कितना छोटा होता है? कबीर साहब कहते हैं कोई तिल भर मतलब बहुत कम, अगर उतना भी कोई मछली खा ले, ये क्या हो गया? पाप हो गया ना। मछली खाना ये हिंसा करना है, पाप करना है। तो कबीर साहब कहते अगर कोई तिल भर भी मछली खा ले, तिल भर मछली खा करके तब कोई बोले कि चलो अब हम 1 करोड़ गाय दान कर देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कबीर साहब कहते हैं तिल भर मछली खाए के
आ कोटि गाय दे दान, कोटि मतलब करोड़, तिल भर मछली खाए आ 1 करोड़ गाय हम दान कर दिए। कहा कि नहीं और हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्या? कहा घर में हमको मरना नहीं है, तिल भर जो मछली मैंने खाया है, यह अशुभ कर्म जो हमसे हुआ है, इसका फल तो दुख होगा, तो उस दुख से बचने के लिए 1 करोड़ गाय हमने दान कर दिया। और थोड़ा प्रयास ये करते हैं कि घर में हम मरेंगे नहीं। कहा कबीर साहब कहते हैं काशी करवट ले मरे, काशी में जा करके। काशी की कहावत पता है ना, काशी का ऐसा नियम है जो काशी में जाकर के व्यक्ति मरते हैं, तो ऐसी कहावत है, पुरानी कथा है, जो काशी में जाकर के मरते हैं उनके कान में भगवान शंकर अंतिम में मंत्र देते हैं, भले वो निगुरा क्यों नहीं जीवन भर। ऐसी पौराणिक कथा है, भले वो जीवन भर निगुरा रहे, कुछ भी करे, पाप कर्म करे, लेकिन अगर मरने के समय में काशी में चले जाए, काशी में जाकर के वहाँ मरे, तो मरने के बाद भगवान शंकर उनके कान में मंत्र देते हैं, मतलब भगवान शंकर उनको अपना शिष्य बनाते हैं। अब भगवान शंकर हैं कौन? प्रलयंकर है भगवान शंकर। तो जो क्षण भर में सारे सृष्टि का प्रलय कर दे, वो है भगवान शंकर। अब भगवान शंकर उनके कान में मंत्र देते हैं। तो पार्वती माता ने कहा कि प्रभु ठीक है, हम मानते हैं कि आपने अंतिम में कान में मंत्र दे दिया, लेकिन हम कैसे समझे कि आपने मंत्र दे दिया? कुछ तो इसका प्रूफ होना चाहिए, कैसे समझेंगे? तब भगवान शंकर कहते हैं ठीक है देवी, जो काशी में मरेंगे जिनको मैं कान में मंत्र दूंगा, तो मरने के बाद उसका कान टेढ़ा हो जाएगा। पुरानी कथा है ये, उसका कान टेढ़ा हो जाएगा। और समझ लेना, उसको मैंने मंत्र दे दिया, उसका अब कल्याण है। ये पौराणिक कथा, लेकिन संत कबीर साहब क्या कहते हैं सुनिए। देखिए, हम लोग तो पुराणों की बात पढ़ के न कहते हैं, जो लिखा है वो कहते हैं हम लोग। आज संत कैसे बोलते हैं? कबीर साहब कहते हैं कबीर कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैं कहता आखिन देखिया, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई। कबीर साहब कहते हैं मैं जो कुछ कहता हूँ वो देख करके कहता हूँ, मेरा अनुभव ज्ञान है, मेरा प्रत्यक्ष बोध का है। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, भरम परोजनी को, ये सब भरम है। तब क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं तिल भर मछली खाई के कोटि गाय दे दान। तिल भर हमने मछली खा लिया, करोड़ों गाय हमने दान कर दिया, तब भी संतोष नहीं हुआ, तो काशी करवट ले मरे, काशी में जाकर के मरे। फल क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं तो भी नरक निदान, तब भी नरक ही मिलेगा। कबीर साहब झूठ बोलेंगे? कबीर साहब झूठ बोलेंगे? आप कबीर साहब को जानते हैं कि नहीं आप लोग? संत कबीर को नीचा दिखाने के लिए काशी में क्या नहीं हुआ। कहा ये कबीर अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, इसको सभी मिल करके नीचा दिखाओ। तो कैसे नीचा दिखाएंगे? कहा भंडारा की व्यवस्था करो, और भंडारा वही खाएगा जो वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर सके। सस्वर जो वेद मंत्रों का पाठ कर सके, उसी को भंडारा खिलाएंगे। करो भंडारा, कबीर को भंडारा खाने नहीं देना है। तो वही हुआ, वहाँ काशी में भंडारा की व्यवस्था की गई। तो जितने वहाँ के विद्वान ब्राह्मण थे, पंडित थे, सब चले भंडारा खाने के लिए। सब जानबूझ करके कबीर साहब की कुटिया के आगे से जाते थे, उनको चिढ़ाते हुए जाते थे कि कबीरदास निमंत्रण है भंडारा खाने का, जानबूझ करके निमंत्रण आपको मिला है भंडारा का। तो कबीर साहब का साधु को निमंत्रण दे ले रहता है हम भी जाएंगे भंडारा खाने। कबीर साहब कमंडल लिए चल लिए।
तो सब कोई अपने घोड़ा पर जा रहा है, कोई रथ पर जा रहा है, अपने अपने वाहन सबके पास उससे चले जा रहे हैं, सवारी है सबके पास। कबीर साहब पैदल ही चले जा रहे थे। तो सब हंसा कि देखो इनको, देखो ये पैदल ही चले जा रहे हैं, देखो देखो। ये कहते हैं हम बड़े सिद्ध हैं, महात्मा हैं, हमारे बड़े भक्त हैं, सेवक हैं, ये देखो पैदल ही चले जा रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा अच्छा तो वाहन भी चाहिए। वहीं एक भैंसा घास चुग रहा था, चर रहा था। कबीर साहब गए, अब भैंसे के पीठ पर बैठ गए। अब भैंस को अपनी सवारी, अपना वाहन बना करके चल दिए भंडारा खाने के लिए। कोई घोड़ा पर जा रहे हैं, कोई रथ पे जा रहे हैं, कबीर साहब भैंस पर चढ़ के चले जा रहे हैं। अब वहाँ जहाँ भंडारा खाने की जगह थी, वहाँ बाहर में पहले गेट लगा हुआ था। जैसे वहाँ ना, वहाँ पर जो जाते थे तो सबकी परीक्षा होती थी, ये वेद मंत्र पढ़ पाते हैं कि नहीं, परीक्षा होती थी। तो सब जो पढ़ देते थे उसी को अंदर करता था भंडारा खाने के लिए। कबीर साहब जैसे वहाँ गए तो कबीर साहब से कहते हैं आपको वेद पढ़ने आता है? कहा क्या बात है? कहा बोर्ड पढ़िए, ऊपर में क्या लिखा है? तो बोर्ड में लिखा हुआ था जो वेद का सस्वर पाठ करेंगे वही भीतर जाके भंडारा खाएंगे। तो दरबान कहता बोर्ड पढ़िए क्या लिखा है? तो कबीर साहब कहता हमको पढ़ने लिखने थोड़े आता है। तो वो दरबान कहता है जब आप बोर्ड नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर वेद कैसे पढ़िएगा, इसलिए आपको भंडारा नहीं मिलेगा। कहता अच्छा। तो कबीर साहब कहते हैं तो ठीक है, जो वेद पढ़ेगा उसको भंडारा खिलाओगे ना? कहाँ, वो तो शर्त ही है, जो वेद पढ़ेगा उसको भंडारा खिलाएंगे। कहा पक्का? कहा पक्का। कबीर साहब भैंसा से उतर गए, अब भैंसा के पीठ को ठोक दिए। कहा पढ़ो वेद। अब जैसे भैंसा के पीठ को ठोके और आदेश दिए पढ़ो वेद, तो भैंसा ही कर रहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव, ये जो वेद मंत्र सब है भैंसा पढ़ने लगे। कहा अब खिलाओ इसको भंडारा। अब कबीर साहब देखिए कैसे ज्ञानी हैं, उनकी कृपा से भैंसा भंडारा खा रहा है। अब वो संत कह रहे हैं तिल भर मछली खाए के कोटी गाय दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान, तब भी अंतिम में नरक ही मिलेगा। यदि इससे बचना चाहते तो उपाय क्या है? वही भगवान कह रहे हैं यहाँ, विभीषण जी से कह रहे हैं कोटि विप्र बदला गई जाओ। मछली की बात नहीं है यहाँ, ये तो मछली बहुत निम्न कोटि का है कि नहीं? मुर्गा बहुत निम्न कोटि की है। मछली मुर्गा इसकी हत्या की बात नहीं है। हालांकि सब में तो जीव एक ही रहता है, सब में तो जीव एक ही रहता है। भगवान कहते हैं मछली की बात हम नहीं करते, मुर्गी की बात हम नहीं करते, अंडा गंडा की बात हम नहीं करते, अन्य जीवों की बात हम नहीं करते। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है ना? भगवान कहते हैं ना, आपने सुना होगा सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, सबसे अधिक मनुष्य है। अब मनुष्य में भी कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और भगवान क्या कहते हैं? देखिए भगवान किस शब्द का प्रयोग करते हैं? विप्र। सुनिएगा ध्यान से, विप्र क्या कहते हैं? विप्र। विप्र का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, और विप्र का दूसरा भाव रामायण में ही लिखा है, भगवान खुद कहते हैं। पढ़िएगा, भगवान की खुद के मुख से निकला हुआ है। भगवान कहते हैं आप जानिए, सुन रहे हैं ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हैं ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं आप जनी करहूं विप्र अपमाना। राम बोल रहे हैं आप जनी करहूं विप्र अपमाना, मानहु संत अनंत समान। मतलब विप्र का भाव सीधा भगवान संत से कर रहे हैं, विप्र से सीधा संत, समझिए। तो मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण अर्थात संत, और ब्राह्मण है वो भी ठीक है। यदि संत इसका अर्थ हम करें तब
तो संत तो फिर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है, संत सबसे बड़े। तो अब आप लोग विचार कीजिए, अगर ब्राह्मण विप्र का अर्थ ब्राह्मण करते हैं तब भी, आज यदि विप्र का अर्थ संत करते हैं तब भी, भगवान कहते हैं आप मछली की बात यहाँ नहीं है, यहाँ मुर्गी की बात नहीं, यहाँ मृगा की बात नहीं है, यहाँ अन्य जानवरों की पक्षियों की बात नहीं है, यहाँ पेड़ पौधे इनकी बात नहीं है। भगवान कहते हैं अगर किसी ने अपने जीवन में ब्राह्मण का भी वध किया, कितना ब्राह्मण, तो करोड़ों, अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मण का भी वध किया है, अब वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए, कोटि विप्र बध ला गई जाओ, आ शरण आए पर तजो नहीं ताऊ, उनको मैं त्याग नहीं सकता। सबसे बड़ी बात जो भगवान कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जिस क्षण मेरे सामने जीव होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और क्या है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, आ कोटि जन्म अघ ना सही तबहि, करोड़ों जन्म का जो पाप है उसी क्षण नष्ट हो जाता है। किस क्षण नष्ट होता है? भगवान कहते हैं जिस क्षण मेरे सन्मुख होता है ये जीव। ये कितनी बड़ी बात है, इस पर सोचिए, विचार कीजिएगा। अच्छा, जब भगवान के सामने होंगे तो सब पाप खत्म हो जाएगा, तो पाप का जो परिणाम है नरक सो होगा, समझ रहे हैं ना बात, तब होगा। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो भगवान राम हैं वही भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं, कि अलग अलग? बल्कि राम भगवान को 12 कलाओं से युक्त अवतार कहा गया, और कृष्ण भगवान को 16 कलाओं से युक्त कहा गया है ना। कितना एकदम बात सही है ना। राम और कृष्ण तो एक ही है, आप लोग मानते हैं ना इस बात को, कि अलग अलग है? एक ही है ना, लेकिन विशेष कौन है? कृष्ण भगवान है, 16 कला से युक्त है, और भगवान राम 12 कला से है। यदा यदा ही धर्मस्य क्या है, ग्लानिर्भवति भारत, रामायण जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, आ सीधई विप्र धेनु सुर धरणी, आ तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जो राम है वही न कृष्ण है, बल्कि पौराणिक दृष्टि से अगर देखिएगा तो राम से कृष्ण को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वो 16 कलाओं के अवतार है, और ये 12 कला। कुछ दृष्टि में, कुछ मायने में है तो सब एक ही। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय कौन थे? सबसे प्रिय कौन थे भगवान के? मैंने सुनाया था, पांडव। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय थे पांडव। प्रथम दिन मैंने सुनाया था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा संकल्प है कि 5 पांडवों का बाल बांका नहीं होगा। भगवान ने संकल्प किया है। और आप ये भी सुने हैं, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे, कौरव पांडव के बीच युद्ध होने की बिल्कुल बात तय हो गई, तब दोनों जाते हैं वहाँ सहयोग के लिए। तो कौरव की तरफ से दुर्योधन गए, आप पांडव की तरफ से अर्जुन गए हैं। अब पहले अर्जुन ही गए, अर्जुन पहले गए तो भगवान विश्राम कर रहे थे। पहले अर्जुन जा करके अब भगवान के शरण में बैठे हैं, चरण में बैठे हैं, शरणागत चरण में जाकर के बैठे हैं। दुर्योधन गए, दुर्योधन भगवान के समधी लगते हैं। क्या लगते हैं? समधी। कौन है? समधी है दुर्योधन। दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, और भगवान के पुत्र थे साम्य, जाम्बवती का बेटा साम्य।
भगवान की पत्नी है जाम्बवती, उनका बेटा है सांब। और लक्ष्मणा ये दुर्योधन की पुत्री है। और दोनों का विवाह हुआ तो कौन हो गए? समधी हो गए ना। तो दुर्योधन के मन में है कि समधी है। तो दुर्योधन जब भगवान के पास गए हैं, भगवान के सिरहाने में कुर्सी रखी थी, कुर्सी पर जाकर के दुर्योधन बैठ गए। अर्जुन गए तो कहाँ बैठे? भगवान के पैताने में बैठे, चरण में बैठे। थोड़ी देर तक दोनों बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान की नींद टूटी, आंखें खुली। तो जैसे भगवान की आंखें खुली तो पहले तो पैर ही की तरफ नहीं दिखेगा, तो पहले अर्जुन दिख गए। अरे अर्जुन आप यहाँ? अच्छा अर्जुन कौन लगते हैं भगवान के? बताया था ना, फुफेरा ममेरा भाई, भाई है ना। भगवान के बहनोई भी है, बहनोई है अर्जुन। अब ममेरा फुफेरा भाई है। एक ही बहन थी भगवान की, क्या नाम था? सुभद्रा। एक ही बहन है, सुभद्रा नाम है। और उनका विवाह अर्जुन से भगवान ने ही करवाया। बलराम तो नहीं चाहते थे, भगवान ने करवाया विवाह। तो भगवान इनके बहनोई, भगवान के बहनोई भी अर्जुन, और साथ साथ फुफेरा भाई। भगवान के सगा फुफेरा भाई हैं अर्जुन। ये कौन है? दुर्योधन समधी। तो ये बैठे हैं सिरहाने में, अब बहनोई कहाँ बैठे हैं? पैताने में। अब भगवान ने देखा सबसे पहले किनको? अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन जी आप यहाँ? हाँ प्रभु। क्यों? सहयोग के लिए, युद्ध होने वाला है, हम आपसे सहयोग चाहते हैं। पीछे से दुर्योधन कहता हाँ समधी जी मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए हैं? हाँ। आप किस लिए आए? तो मुझे भी आपसे सहयोग लेना है। भगवान कहते हैं मैं हूँ अकेला, सहयोग मांगने के लिए आप दोनों आ गए। कहा हाँ अब आपकी इच्छा है, समधी का साथ दीजिएगा कि बहनोई का साथ दीजिएगा? किसका साथ देते हैं? तब भगवान कहते हैं देखिए आप दोनों आए हैं ना, तो शरणागत का त्याग हम नहीं करते हैं, तो हम दोनों का सहयोग करेंगे। पर एक के पक्ष में मैं रहूँगा और एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहे। यदुवंशियों की सेना बड़ी शक्तिशालिनी थी। भगवान ने कहा एक पक्ष में मेरी सेना रहेगी और एक पक्ष में मैं रहूँगा। अब पहले भगवान कह देते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी धारण नहीं करूँगा। देखिए भगवान के शरणागत हैं अर्जुन। यहाँ पर राम भगवान क्या कह रहे हैं? कोटि विप्र बध लागई जाहू, शरण आय पर तजौनी ताहू, सन्मुख होय जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अघ नासही। ये भगवान का संकल्प है, भगवान का ये सिद्धांत है, सूत्र है। यहाँ पर अर्जुन शरणागत है ना। भगवान कहते हैं कि देखिए एक पक्ष में मैं रहूँगा, तो मेरा संकल्प ये है कि मैं जिस पक्ष में रहूँगा उधर अस्त्र शस्त्र कुछ भी धारण मैं नहीं करूँगा, बस मैं रहूँगा। लेकिन मेरी जो नारायणी सेना है वो मेरे ही समान शक्तिशालिनी है, वो लड़ेगी। अब कहिए इन दोनों में से किनको क्या चाहिए? दुर्योधन कहते हैं इन्हीं हत्था, समधी, इनको हम लेके क्या करेंगे? भगवान कहते हैं मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले अर्जुन बोले ये मुझे चाहते हैं या सेना चाहते हैं। अब दुर्योधन के मन में होता है कि यदि ये सेना मांग लेगा, इस निहत्था को हम लेके क्या करेंगे? ये जब लड़ेंगे ही नहीं, ये अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे ही नहीं, तो फिर इनको हम लेके कि पूजा हम करनी है नहीं, इसको लेके क्या करेंगे? दुर्योधन कहते हैं कि पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मुझे मांगने दीजिए, पहले मुझे मांगने दीजिए। तो कहते हैं ठीक है आप पहले आए, लेकिन मैंने आपको देखा तो पहले नहीं, मैंने तो आपको पीछे देखा है। पहले मैंने अर्जुन को देखा है, और अर्जुन छोटा भी है ना, छोटे को पहले अधिकार देना चाहिए। अब भीतर में भाव क्या है? ये मेरा बहनोई है, बहनोई से थोड़ा ज़्यादा प्रेम होता है, नहीं होता है? ये मेरा छोटा है
तो छोटा को पहले अधिकार देना चाहिए मांगने का। आप बड़े हैं, भगवान ने दुर्योधन को मना लिया और तब मना करके अब अर्जुन से कहते हैं बोलो। आज सुन लो पहले शर्त, मैं लड़ूंगा नहीं, बस रहूंगा, पर मेरी सेना लड़ेगी, मैं नहीं। अब तुमको क्या चाहिए सो बोलो। तो अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा कि बस प्रभु मुझे तो आप चाहिए। कहा फिर से सुन लो, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अर्जुन कहते आप मत लड़िएगा, बस मेरे सामने रहिएगा, आप मेरे सामने रहिएगा, आप मेरे सामने रहिएगा, मैं लड़ूंगा और आपके सामने मैं शत्रुओं के बाणों से छलनी होकर के मर जाऊंगा, इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। कितनी शरणागत का भाव है, देख रहे हैं भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, आ जन्म कोटि अघ नासै तबहि। भगवान ने कह दिया ठीक है। आज जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए, दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि चलो मैं जो चाहता था वही हुआ, मुझे तो सेना चाहिए। अर्जुन भी प्रसन्न है, दुर्योधन भी प्रसन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है समझी जी, आप सेना मेरी ले जाइए। सेना ले जाते हैं। सेना जैसे लेकर के दुर्योधन वहाँ से गया, इधर भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान कहते हैं अर्जुन भूल तुमसे हो गई, तूने गलती कर दी, भूल तुमसे हो गई, अब निधि रहेगा उदास, अब माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। जो असली था सेना वो तो दुर्योधन लेके चला गया, अब ये छाछ जो लड़ेगा ही नहीं, जो अस्त्र शस्त्र धारण करेगा ही नहीं, उसको लेकर के तुम क्या करोगे? अब इसके परिणाम में तुमको दुखी रहना पड़ेगा, उदास हताश निराश रहना पड़ेगा। लेकिन दुर्योधन अर्जुन साधारण नहीं है। जब भगवान ने ये कहा माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, तो अर्जुन कहते हैं अर्जुन कहते हैं मुझसे भूल हुई नहीं, अब भक्त नहीं होत उदास, अब माखन लेकर क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास। भले वो माखन लेके चला गया पर माखन चोर तो मेरे ही पास है। कितनी शरणागत है, देख रहे हैं भगवान क्या कहते हैं? शरणागत कहूँ जे तजही। कैसा भाव है भगवान का। और अर्जुन से बड़ा शरणागत कोई हो सकता है? समझिए, सब कुछ ये जान रहे हैं कि ये अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन कितना समर्पण का भाव है, कितनी शरणागति का भाव है। सब कुछ जानबूझ करके भी अर्जुन केवल और केवल भगवान को मांग रहे हैं। अब भगवान स्वीकार भी कर लिए। और आपने सुना ना, महाभारत के पूर्व संध्या पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया है। गीता में आप पढ़िए दूसरा अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं कार्पण्य दोषो पहतस्व भाव पृच्छामि त्वाम धनुषं चेता यत् श्रेयस निश्चितम बुरुहत्यन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, अर्जुन खुद कह रहा है, मैं आपके शरणागत हूँ। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, क्या हेय है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैं आपका शरणागत हूँ। यहाँ कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और वहाँ पर अर्जुन ने अपने व्यवहार से दिखला भी दिया। इतना सब कुछ हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन आप महाभारत पढ़ करके देखिए अर्जुन को नरक भी जाना पड़ा। यह नरक किसका परिणाम है? ये नरक परिणाम किसका है? पाप का, है ना। नरक परिणाम है पाप का। नरक का अर्थ होता है न कम यत्र इति नरकम, जहाँ सुख बिल्कुल भी न हो, जहाँ दुख ही दुख हो, उसी को कहते हैं नरक।
वो मिला है अर्जुन को। किनको मिला है? जो भगवान का सबसे श्रेष्ठ प्रिय, जो भगवान का भाई भी है, भगवान का बहनोई भी है, भगवान का, आप पढ़िएगा ना गीता, गीता में भगवान कहते हैं, देख लीजिएगा, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं तुमसे गुप्त बात कहता हूं। अर्जुन कहते हैं क्यों? तो भगवान कहते हैं प्रियोसी में, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, सखा चेती, तू मेरा सखा है। भगवान कहते हैं मैं वो बात तुमसे कहता हूं जो बातें मैंने पहले सूर्य से, मनुष्य, इक्ष्वाकु, बड़ा उनका इतिहास है, वो बात मैं तुमसे कहता हूं। क्यों कहता हूं? भगवान ने अर्जुन पूछा क्यों कहते हैं? तो भगवान कहते हैं क्योंकि प्रियोसी में सखा चेती, तू मेरा प्रिय है और मेरा सखा है। इतनी इतनी बड़ी बातें हैं, आप तब भी कल्पना कीजिए अर्जुन कहाँ खड़े हैं? नरक में, नरक में है, वहाँ खड़े हैं। और संतों के मुंह से मैंने सुना है, जब पांडव, युधिष्ठिर भी गए हैं नरक, अर्जुन भी गए हैं नरक, और वहाँ जब गए हैं, वहाँ जाने के बाद पीछे से भगवान देखने के लिए इन लोगों को गए। आज जब देखने के लिए वहाँ गए तो अर्जुन दौड़ करके भगवान के पास आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। सामने हुए कि नहीं? आमने सामने हैं दोनों, प्रणाम करते हैं। आज जैसे प्रणाम किया अर्जुन ने भगवान को, तो भगवान कहते हैं अर्जुन जो जीवन में एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है वो कभी नरक नहीं जाता है। ध्यान से सुनिए, समझिएगा, एक बार भी जो मेरा दर्शन कर लेता वो कभी नरक नहीं जाता है। अर्जुन कहता आपको झूठ बोलने का आदत अभी तक नहीं गया है? क्या हुआ? आप इतना झूठ बोलते हैं, मैंने आपका दर्शन नहीं किया है। आप मेरे रथ का सारथी बने, मेरे आगे 18 दिन तक आप बैठे रहे, क्या मैंने आपको नहीं देखा? एक साथ खाए, खेले, सब कुछ किए, बड़े हुए, पले बड़े, बड़े हुए, एक साथ हम लोगों ने सब दिन सब कुछ किया है। कितना दर्शन, कितना संग, तब भी मैं यहाँ हूँ और आप कहते हैं जो एक बार भी मेरा दर्शन करता कभी नरक नहीं जाता। ये तो झूठ बात है। भगवान फिर कहते हैं हाँ, यदि तू मेरा दर्शन करता तो आज यहाँ नहीं होता नरक में। अगर एक बार भी मेरा कोई दर्शन कर ले तो वो नरक में कभी नहीं जाता। आज जो भगवान का दर्शन, असली दर्शन कर लेता, उनके लिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं नरक सरग सब भागी गयो भाण में। जो भगवान का सही दर्शन कर ले उनके लिए नरक सर कुछ रहता ही नहीं। भगवान कहते हैं अगर तू मेरा दर्शन किया हुआ होता तो आज नरक में खड़ा नहीं होता। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, पहले की बात को छोड़िए, पहले की बात को छोड़िए, अभी तो हम आपके सामने खड़े हैं ना। यहाँ राम भगवान क्या कर रहे हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। देख रहे हैं ना बात, समझ रहे हैं ना? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, या जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। पाप रहेगा तो नरक रहेगा, पाप खत्म तो नरक रहेगा। आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं चलिए पहले की बात को छोड़ दीजिए भगवान, अभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अभी तो मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, अभी तो मैं आपको देख रहा हूँ। तब भगवान कहते हैं अर्जुन अब भी तू मुझे नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं बात? अब भी तू मुझे नहीं देख रहा है। आज जो तू देख रहा है ना वो मैं हूँ ही नहीं, वो मेरा शरीर है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तम। भगवान कहते हैं जो मूर्ख लोग है ना वो मुझे से देहधारी समझता है, व्यक्त समझता है। वास्तव में भगवान कहते हैं मैं शरीर से रहित हूँ, मैं अशरीरी हूँ और मैं अव्यक्त हूँ। मैं उस अव्यक्त रूप को, जो मेरे उस रूप को देख लेता है, फिर उनके लिए नरक स्वर्ग संसार में कुछ भी नहीं रहता। समझ रहे हैं बात? यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, आ जन्म कोटि अघ नासहि तबहि।
यहाँ पर अर्जुन सामने खड़े। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के कहने का भाव कुछ और है। अब विभीषण जी ने लास्ट में क्या कहा? विभीषण जी ने कहा, पहले भगवान ने कहा कहूँ लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। लंकेश, भगवान विभीषण जी को जो संबोधन करते हैं, देखिए, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, हे लंकेश कहो तुम्हारा संपूर्ण परिवार कुशल तो है। विभीषण जी बगल में खड़े थे, ये सुग्रीव जी बगल में खड़े हैं। सुग्रीव जी कहते हैं कि लगता है भगवान को सही ज्ञान नहीं हुआ, सही ज्ञान नहीं है। सुग्रीव के मन में हो रहा है। सुग्रीव खड़े हैं बगल में। सुग्रीव कहते हैं लगता है भगवान को सही ज्ञान नहीं है। सुग्रीव धीरे से कहता कि प्रभु ये लंकेश नहीं है, लंकेश तो रावण है, ये लंका का सचिव है। आप इसको लंकेश क्यों कह रहे हैं? भगवान मुस्कुराए, कहा क्या है ये? कहा सचिव है। भगवान कहते हैं सचिव था, है नहीं। सचिव ये था, और सचिव के पद से इस्तीफा दे करके मेरी शरणागति लिया। भगवान कहते ये सचिव था और अब ये लंकेश हो गया। हो गया, होंगे नहीं, लंकेश हो गया। और आपको पता है भगवान ने वहीं पर राजाभिषेक उनका कर दिया, तिलक कर दिया है भगवान ने। सुग्रीव उधर से कहते हैं कि प्रभु अभी तो आप युद्ध भी नहीं हुआ आपका, अभी तो वहाँ रावण लंकेश बन करके बैठा हुआ है और आप इनको लंकेश कह रहे हैं। भगवान ने कहा अब मैं जाऊंगा और रावण को मार करके, उसको लंका की गद्दी से मार करके हटा करके उस गद्दी पर विभीषण को बैठाऊंगा। अब मैंने जो कह दिया लंकेश, अब ये लंकेश यही बन करके रहेगा। जो कह दिया सो कह दिया। और राम दो बात नहीं करते। रघुकुल रीति सदा चली आई, या प्राण जाई पर वचन न जाई। जानते हैं ना।